और चलिए अब रुक कर लेते हैं स्पीड न्यूज का। यूपी की योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। लोक भवन में किया विकास पुस्तिका का विमोचन और सीएम योगी बोले 4 सालों में नहीं हुआ कोई दंगा, निवेशकों की पहली पसंद बना यूपी। फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर, आज रात से 1 महीने के लिए लॉकडाउन की घोषणा। फ्रांस के पेरिस सहित देश के 16 रीजन में यहां लॉकडाउन की घोषणा की गई है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में स्कूल, विश्वविद्यालय और बुक स्टोर खुले रहेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर, 24 घंटे में आए 25,833 नए केस। तो वहीं मुंबई में बढ़ते कोरोना केस के चलते यहां फैसला लिया गया है कि मॉल में एंट्री से पहले होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। देश में कोरोना की फिर बढ़ रही दहशत, महाराष्ट्र और एमपी के बीच अंतर्राज्यीय बस सेवा पर 31 मार्च तक के लिए अस्थायी रोक लगा दी गई है। तो वहीं बिहार में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के नए आंकड़े और 40,000 के करीब पहुंचे हैं मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं 39,726 नए मामले, जबकि 152 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। राजधानी में कोरोना की फिर खौफनाक तस्वीर देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में मिले हैं 81 नए कोरोना के मामले और प्रदेश में एक दिन में 3 की मौत हुई है, जबकि 327 नए मरीज मिले हैं। विधानसभा की कार्रवाई जारी है। प्रश्नकाल की कार्रवाई में उठे हैं सवाल। तो वहीं ग्राम टाचनी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का मामला और विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने सवाल उठाए, जिस पर मंत्री हरीश चौधरी ने जवाब दिया है। मुख्यमंत्री की नई योजनाओं का ऐलान किया है और कहा है कि 1 अप्रैल से लागू होगी सीएम चिरंजीवी योजना। 5 लाख तक लाभार्थियों को मिलेगा इलाज और वहीं 11वीं 12वीं की 500 से ज्यादा छात्राओं के होने पर महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा स्कूल को। उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत का फिर बयान, जींस से नहीं फटी जींस से ऐतराज है, संस्कार और अनुशासन जरूरी है, किसी को बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का संसद में बड़ा ऐलान, बोले 1 साल में यहां हटाई जाएगी सभी टोल और हाईवे पर लगेंगे जीपीएस ट्रैकर। आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को उतना ही टोल चुकाना होगा जितना वो सड़क पर चलेंगे। विलियम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान, रोज 50 लाख डोज की जरूरत, वरना कोरोना को रोक पाना मुश्किल होगा। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस के बीच बोले सीएम केजरीवाल, अब 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को लगे वैक्सीन। केजरीवाल ने कहा, सिस्टम की कमियों को दूर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाएगा। कोरोना वायरस ने फिर बढ़ाई है चिंता, खौफ के बीच केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में 30 मार्च तक धारा 144, तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद के सिटी बसों का परिचालन बंद है। चित्तौड़गढ़ में बड़ा हादसा हुआ है, गैस का सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। मीठाराम जी का खेड़ा की घटना बताई जा रही है। सीएम गहलोत ने संवेदना जताई है। चित्तौड़गढ़ के नीमाहेड़ा में शराब के नशे में स्कूल पहुंचे गुरुजी, आरोपी शिक्षक राजेंद्र राव को पुलिस ने यहां गिरफ्तार किया है और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगा है। जयपुर के जगतपुरा सर्किल पर शराब दुकानों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 शराब दुकानों का संचालन यहां बंद किया गया है। एसबीएफ की और कंपाउंड राशि बकाया होने के चलते ये बंद की गई है। नाबालिग से गैंगरेप मामले में जालौर की सरवाना थाना पुलिस की कार्रवाई, मुख्य आरोपी मांगीलाल को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बावनवास में पुलिस यहां युवक की मौत से लोग यहां भड़क गए हैं और अस्पताल के सामने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोप है कि उधारी के तकाजे से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या की है। शराब दुकानों की नीलामी का दूसरा चरण, आज और कल होगी दुकानों की नीलामी। पहले फेज में शराब दुकानों की नीलामी का रहा जोरदार रिस्पॉन्स।
बीसीसीआई ने वनडे सीरीज के लिए किया टीम का ऐलान। पहली बार चुने गए प्रसिद्ध कृष्णा और सूर्य कुमार 23 मार्च को पुणे में खेले जाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज। अलवर के बालाखेड़ा में भामाशाह द्वारा कोर्ट के लिए जमीन देने के बाद अब इनमें निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। इसी क्रम में जमीन पर मौजूद हाई टेंशन लाइन को हटाया जाएगा। बता दें कि श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने प्रयासों से अलवर के भामाशाह व्यास परिवार द्वारा कोर्ट निर्माण के लिए जमीन दी गई थी। जालौर के सरवाना पुलिस थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मांगीलाल को हिरासत में ले लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। जोधपुर के बाप क्षेत्र के देर रात रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। तो वहीं बारिश से इसबगोल की फसल को खासा नुकसान हुआ है। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात साबरमती निवासी 2 महिला जेब तराशों को पकड़ा है और उनके कब्जे से 1,51,950 रुपए बरामद किए हैं। खास बात यह है कि आरोपी महिलाओं के पास से कई तरह के दस्तावेज और पर्स बरामद हुए हैं। पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू नगर परिषद की आय और राजस्व बढ़ाने के लिए नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ ने प्लान बना लिया है। इसी क्रम में राजस्व टीम झुंझुनू के 4 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करने पहुंची, तो 3 प्रतिष्ठानों ने मौके पर ही टीम को बकाया राशि बरामद कर दी है। झुंझुनू के सेठ एनएमटी राजकीय पीजी महाविद्यालय में 3 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का समापन किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि आईआरएस डॉक्टर राम सिंह गुर्जर मौजूद रहे। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके की सुखदाम कॉलोनी में हुए लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से फिलहाल पूछताछ कर रही है। विधानसभा में सीएम गहलोत की घोषणा के बाद अलवर के बहरोड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जश्न मनाया गया। सीएम गहलोत ने अपनी घोषणा के दौरान बहरोड की यहां सीएचसी को क्रमोन्नत कर उप जिला अस्पताल बनाने की घोषणा की है। जालौर में नगर परिषद के सफाई कार्मिकों की हड़ताल के लिए शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ गई है। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने 2000 के इनामी शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी राजू उर्फ राजीव जांगीर पर धोखाधड़ी कर लोगों से लूट करने का आरोप है, बल्कि 1 नहीं 4 आरोप यहां लगे हैं। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से रामदेवरा के लिए पैदल डाक ध्वजा यात्रा यहां से रवाना हुई। बाबा रामदेव सेवा समिति पूर्व अध्यक्ष राजेश मिड्ढा की अगुवाई में ये यात्रा रवाना हुई है। जैसलमेर जिले के माइनिंग विभाग क्लोजिंग में जुटा हुआ है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता दिखाई दे रहा है। पाली के विश्व प्रसिद्ध रड़कपुर जैन मंदिर पर विधिवत रूप से ध्वजा चढ़ाई गई। महिला मंडल की ओर से यहां भक्ति संगीत का भी आयोजन किया गया है। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के बल्लो की भागल झालों में मदार के खेत पर चल रही बकरी का पैंथर ने शिकार कर लिया, तो वहीं बकरी को चरा रहे युवक ने पूरी घटना को मोबाइल में कैद किया है, जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल है। सिरोही के आबू रोड में पोरबंदर मुजफ्फरपुर ट्रेन के इंजन में यहां एक मोर फंस गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। सूचना पर जीआरपीएफ कांस्टेबल देवाराम देवासी मौके पर पहुंचे और मौके पर शव को बाहर निकाला है। बारा के छिपाबड़ोद कस्बे में शीतल बगीची में चल रहे 3 दिवसीय फागुन महोत्सव में मथुरा से आए कलाकारों ने महाराष्ट्र की विशेष प्रस्तुति दी है, तो वहीं कार्यक्रम में बाबा श्याम के जो प्रेमी है वो यहाँ भजनों पर झूमते नजर आए। झुंझुनू के मंडावा को बड़ा तोहफा मिला है। मंडावा को उप तहसील में क्रमोन्नत कर तहसील बनाने की घोषणा की गई है, जिससे मंडावा के लोगों में खुशी की लहर है। झालावाड़ जिला प्रशासन और नगर परिषद ने जिला अस्पताल के सामने मुख्य सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को चेतावनी दी है, जिसके बाद खुद दुकानदारों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। दौसा की लवकुश कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है और फुटेज में 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं।
डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कर्मियों से लेकर यूटीबी और एनजीओ कर्मचारियों ने वेतन का मामला गहराता नजर आ रहा है। ऐसे में वेतन नहीं मिलने पर परेशान नर्सिंग कर्मी कलेक्ट्रेट पहुंचे और वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। बाड़मेर के समदड़ी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह नरपत सिंह राजपुरोहित ने यहां 1 से 12वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों का बैग वितरण किया है और इस दौरान एसडीएम सिवारा कुसुमलता चौहान ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया है। जयपुर में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के कर्मचारी ने एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने के लिए कर्मचारी सीपीएफ ट्रस्ट के चुनाव में हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं के संबंध में पदाधिकारियों से चर्चा की है। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया और शिविर में एसडीएम कुसुमलता चौहान मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। झालावाड़ जिले में फिर से कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। एक साथ यहां जिले में 13 पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसमें झालरापाटन में 8 तो वहीं झालावाड़ में 5 मरीज मिले हैं। बांसवाड़ा में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके संबंध में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने आदेश जारी किए हैं, जिसकी पालना करते हुए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कोरोना महामारी के दौर में आगामी 15 अप्रैल से प्रतापगढ़ के महाविद्यालय में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का पैटर्न पूरी तरीके से बदला रहेगा। इस बार 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे में ही प्रश्न पत्रों को हल करना होगा। भीनमाल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी और ग्रामीणों को मौसमी बीमारियों से बचने के लिए आरोग्यवर्धक काढ़ा यहां दिया गया है और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि पहले दिन 560 लोगों को काढ़ा बांटा गया है। पाली के तेसुरु में गर्मी शुरू होने पर भामाशाह देवराज ने मूक पशुओं के लिए अवाला बनाया है, जिससे आने वाले दिनों में भीषण गर्मी में पशुओं को राहत मिलेगी। सवाईमाधोपुर के बौली में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन एक्शन में है और एसडीएम बद्री नारायण मीणा और तहसीलदार ब्रिजेश मीणा ने कोलाड़ा गांव में पहाड़ की तलहटी पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले शेखावटी उत्सव मेले में पहले शहर में सफाई व्यवस्था यहाँ जो की गई है। अभियान चलाकर यहां स्वच्छता का संदेश दिया गया है और इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने आम रास्ते पर साफ सफाई की है। सीएम गहलोत ने विधानसभा में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए उनके आयु और फीस में छूट की घोषणा की है, जिस पर झुंझुनू में सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से खुशी बनाई गई है। करौली के नांदोती के आंधिया खेड़ा गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने अनियंत्रित होकर यहां पलटने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। विधानसभा में सीएम गहलोत ने झुंझुनू के इस्लामपुर गांव स्थित पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है, जिसके बाद गांव में खुशी की लहर है। प्रतापगढ़ में विद्युत चोरी के 18 साल पुराने मामले में जुर्माने की राशि नहीं यहां जमा कराने पर एक व्यक्ति को विद्युत चोरी निरोधक थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिड़ावा की रायपुर पुलिस ने अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौके से एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी को जब्त किया है। सीएम गहलोत द्वारा भरतपुर के उज्जैन में एसडीएम कार्यालय और एसीजेएम न्यायालय खोलने की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और सीएम गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आभार जताया है। दौसा के लालसोट में पेयजल संकट को लेकर महिलाओं का रोष फूटा और महिलाओं ने नगरपालिका कार्यालय के बाहर रोड जाम कर प्रदर्शन किया है। अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करने से नाराज ठेला चालकों ने नगरपालिका पर प्रदर्शन किया और ठेला रेडियो वाले ने स्थायी जगह की मांग की है। प्रतापगढ़ में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और शहर में बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान काटे गए तो वहीं जुर्माना भी वसूला गया है। नागौर के गांधी चौक के पास मदरसा सूफिया हाफिया के सामने बेशकीमती जमीन फिर से चर्चा में है। सभापति ने कहा कि ये जमीन नगर परिषद की है। हाईकोर्ट ने हमें 6
सप्ताह का समय दिया है और हमारी इस बेशकीमती जमीन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सीकर पुलिस अधीक्षक को भोजासर बड़ा गांव की पीड़िता ने ज्ञापन सौंपा है और न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही गांव के लोगों पर मारपीट करने और जाति सूचक शब्द कहने का आरोप लगाया है। सुजानगढ़ पुलिस ने 15 मार्च को व्यापारी किशन बेड़िया के साथ हुई लूट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि व्यापारी के साथ 70,000 रुपए की लूट हुई थी। संभागीय आयुक्त समित शर्मा ने यहां दौरा किया दौसा का और सरस डेयरी पर इसका असर भी देखने को मिला है। एडीएम और सीएमएचओ के नेतृत्व में यहां दूध के सैंपल लिए गए थे, तो वहीं दूध सप्लायरों में हड़कंप मचा हुआ है। भीलवाड़ा की सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने वाहन चोर को यहां गिरफ्तार कर 5 बाइक बरामद किए हैं और आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। सूरजगढ़ के किडवाना गांव में ज्वेलर्स दुकान में चोरी के सामने यहां आरोपियों की निशानदेही पर चुराया हुआ माल बरामद किया गया है और 825 ग्राम चांदी, इसके साथ ही सोने की अंगूठी और बाली बरामद की गई है। चोरों से माल खरीदने वाला एक साथी भी गिरफ्तार हुआ है। बाड़मेर पुलिस को हार्डकोर इनामी बदमाश रूपाराम को गिरफ्तार करने में सफलता यहां हासिल की है। रूपाराम शातिर तस्कर और आपराधिक गैंग का एक्टिव सदस्य है जो कि 4 साल से फरार था। सादुल शहर के वार्ड नंबर 3 में 2-3 महीने पहले यहां एक भ्रूण नाली में मिला है और पुलिस ने कब्जे में लेकर यहां शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। खाटू श्याम जी लखी मेले में कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव अनिवार्य भक्तों और श्याम बाबा के बीच में दीवार बन गई है। जांच नहीं होने के कारण यहां भक्तों को बिना दर्शन कर ही वापस लौटना पड़ रहा है। कोटा के बुढ़ादी थाना इलाके के लाखल जीरा गांव में युवक ने सुसाइड के मामले में पुलिस ने यहां खुलासा किया है। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की थी। पूछताछ में दोनों ने वारदात को कबूल लिया है। और चलिए फिलहाल